नमस्कार। आज हम एक बेहद खास संगीत संग्रह प्रभात संगीत की दुनिया में कह सकते हैं गहरे उतर रहे हैं। जी। इसका मतलब है नई सुबह के गीत। और ये कोई छोटा मोटा संग्रह नहीं है, बल्कि पूरे 5018 गीत, हाँ, 5018 गीत। जिन्हें श्री प्रभात रंजन सरकार, जिन्हें हम आनंद मूर्ति जी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने सिर्फ 8 सालों में 1982 से 1990 के बीच रचा। जी हाँ, ये अपने आप में ही अद्भुत है। इतनी कम अवधि में इतना विशाल सृजन। बिल्कुल। और नाम से ही जाहिर है, प्रभात यानी भोर, एक नई शुरुआत और संगीत। तो ये गीत एक तरह से मानवीय चेतना को जगाने का आह्वान है, एक नए युग के लिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ गीत नहीं है, ये एक गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन की तरह है। चेतना को एक उच्चतर स्तर पर ले जाने का माध्यम। इनमें विषय भी तो कितने विविध हैं। आध्यात्मिकता है, भक्ति है, प्रकृति प्रेम, इंसानी रिश्ते, सामाजिक चेतना, सार्वभौमिकता, मानवीय मूल्य, सब कुछ है इसमें। और भाषाओं की विविधता भी कमाल की है। बंगाली तो मुख्य है ही, पर हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, कई भाषाएं। जी, ये इनकी यूनिवर्सल अपील को दिखाता है। किसी एक भाषा या संस्कृति तक सीमित नहीं। ये गीत नव मानवतावाद के विचार को भी दर्शाते हैं। हाँ, वो विचार कि सारी सृष्टि, इंसान, पशु, पौधे, सब एक ही चेतना के अभिव्यक्ति हैं। बिल्कुल। और इसीलिए सबके प्रति प्रेम और सम्मान का भाव होना चाहिए। और प्राउड के आदर्श भी झलकते हैं। प्राउड यानी वो सामाजिक आर्थिक सिद्धांत जो सबके समग्र विकास की बात करता है। जी, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास। मूल भाव वही है, एक मानवता, एक परिवार। तो आज हम इसी महासागर से एक मोती चुन रहे हैं, प्रभात संगीत संख्या 1391। जी। इस एक गीत के भावों में उतरेंगे, इसके हर छंद को समझेंगे और देखेंगे कि चेतना के जागरण की बात इसमें कैसे झलकती है। जरूर, बहुत अच्छा गीत है। चलिए शुरू करते हैं। पहला छंद है তোমার কথা ভেবে দিন কেটে যায়, তোমার ছবি মনে ভাসে, তোমার মধুর প্রীতি মোহন স্মৃতি মন ভাবিতে ভালোবাসে, তোমার ছবি মনে ভাসে। তোমার कथा भेबे दिन केटे जाए, তোমার छवि मने भासे, তোমার मधुर प्रीति मोहन स्मृति मन भाबीते भालोबासे। कितना सरल और सीधा सा अर्थ लगता है कि आपकी बातें सोचते हुए दिन बीत जाता है, आपकी छवि मन में तैरती है। हाँ। और आपके मधुर प्रेम, आपकी प्यारी यादों के बारे में सोचना मन को अच्छा लगता है, मन इसे प्रेम करता है। कितनी सहज और गहरी भावना है ना। हाँ, ये सहजता ही बहुत गहरी है। और यहाँ भेबे शब्द पर ध्यान देना जरूरी है। ये सिर्फ याद करना नहीं है, पैसिव रिमेम्बरेंस नहीं है। अच्छा, तो क्या है ये? ये भेबे यानी सक्रिय चिंतन है, कॉन्टेम्पलेशन। आप होशपूर्वक जानबूझकर उस परम सत्ता के बारे में सोच रहे हैं, मनन कर रहे हैं। एक एक्टिव प्रोसेस है ये। हाँ बिल्कुल, ये भक्ति का पहला कदम है। अपने मन को दुनिया की चीजों से हटाकर एक ऊंचे आदर्श पर लगाना। और ये चिंतन बोझिल नहीं है, मन इसे भालोबासे, प्रेम से करता है, उसे अच्छा लगता है। सही बात है। आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत डर या जबरदस्ती से नहीं, बल्कि प्रेम और आनंद से होती है। जैसे किसी प्रियजन के बारे में सोचना अच्छा लगता है, वैसे ही। हाँ बिल्कुल। और इसी प्रेम भरे चिंतन से वो छवि मन में तैरने लगती है, भासे। वो धुंधली नहीं रहती, स्पष्ट होती जाती है। चेतना एक जगह केंद्रित होने लगती है। समझ गई। तो ये सिर्फ याद नहीं, बल्कि उस याद को प्यार से सींचना है, मन में बसाना है। ये तो हुई शुरुआत। जी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। दूसरा छंद। दिन तिथि भूले गेছি, নিজেই হারিয়ে গেছি, দিন তিথি ভুলে গেছি,
নিজেই হারিয়ে গেছি তবু কথা ভেবে ভেবে তুমি মই হয়ে গেছি তবু সম্বর্তন তবু অনুবর্তন তবু সম্বর্তন তবু অনুবর্তন মোর হৃদয়ে উদ্ভাসে মোর হৃদয়ে উদ্ভাসে তোমার ছবি মনে ভাসে। यहाँ बात और गहरी हो जाती है। हाँ, बहुत। गीतकार कह रहा है, मैं दिन तारीख सब भूल गया हूँ, मैं तो खुद को ही खो बैठा हूँ, विजयी हरियाय के छी। मतलब समय का अपने होने का एहसास ही मिट गया है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है। और क्यों हुआ ऐसा? तब कथा भेबे भेबे सिर्फ आपका ही सोचते सोचते मैं तुम ही मय है गे छी, आप मय हो गया हूँ, जैसे मेरा अपना अलग अस्तित्व ही नहीं रहा। बिल्कुल, ये तन्मयता की, एब्जॉर्प्शन की स्थिति है। और फिर तब संवर्तन, तब अनुवर्तन। आपका संवर्तन यानी आपके आसपास रहना, और अनुवर्तन यानी आपका अनुसरण करना। जी ये मेरे दिल में प्रकाशित हो रहा है। मोर हृदय उद्भासे, जी, ये सिर्फ सोचना नहीं रहा, अब ये तो उसमें पूरी तरह घुल-मिल जाने जैसा है। तुम्ही माय। हाँ, कितना शक्तिशाली अनुभव होगा ये। बिल्कुल, और ये निजेई हारिये गेछी, खुद को खो देना, इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। ये है अहंकार का विसर्जन, जिसे ईगो डिसोल्यूशन कहते हैं। अहंकार का विसर्जन। हाँ, जब आप किसी चीज में इतने डूब जाते हैं कि अपनी सूध-बूध नहीं रहती, तो वो मैं जो अपनी पहचान, इच्छाओं, चिंताओं से बना है, वो पीछे छूट जाता है। आध्यात्मिक मार्ग पर इसी मैं को तो पार करना होता है, क्योंकि यही हमें उस परम सत्ता से अलग महसूस कराता है। खुद को भूलकर ही उसे पाया जा सकता है। सही बात। और ये तुम ही मैं होना कोई पैसिव स्टेट नहीं है, इसमें संवर्तन और अनुवर्तन शामिल हैं। ये क्रियाएं हैं। हाँ, संवर्तन यानी परिक्रमा करना, पास रहना। हाँ, मानसिक और भावनात्मक रूप से उस केंद्र के करीब रहना। और अनुवर्तन मतलब उनके आदर्शों पर चलना, उनके गुणों को अपनाना। ये सिर्फ बाहरी कर्मकांड नहीं, अंदरूनी समर्पण है। अच्छा। और जब ये होता है, तब हृदय में प्रकाश उद्भासे, जगता है। अंदर से ज्ञान और आनंद की रोशनी फूटती है। तो ये चेतना का जागरण है जिसका जिक्र प्रभात संगीत में बार बार आता है। हाँ, बिल्कुल। व्यक्ति अपने छोटे मैं से ऊपर उठकर उस अनंत तुम से जुड़ रहा है, और ये जुड़ाव अंदर एक नया प्रकाश ला रहा है। और ये नवमानवतावाद से भी जुड़ता है कि जब मैं ही नहीं रहा तो दूसरा कौन? एकदम सही। जब आप तुम ही मैं हो जाते हैं, तो सब उसी तुम का रूप दिखने लगते हैं, भेदभाव मिट जाता है। वाह, ये तो बहुत गहरा है। खुद को खोकर ही उस परम में समाना और उससे अंदर रोशनी जगना, वाकई है ट्रांसफॉर्मेशन है ये। जी हाँ। चलिए अब अंतिम छंद पर चलते हैं। यहाँ समर्पण और एकात्मता अपनी चरम सीमा पर पहुँचते हैं, और उपमाएं कितनी सुंदर है। आमी जे बिना तब तुमी बिना बादक आमी जे बिना तब तुमी बिना बादक आमी जे बिंदु तब तुमी महाउदक आमी जे तोमाते लीन ओहे प्रज्ञालीन आमी जे तोमाते लीन ओहे प्रज्ञालीन थाको मोर प्रति निश्वासे थाको मोर प्रति निश्वासे। बहुत सुंदर उपमाएं हैं। है ना? भक्त कह रहा है, मैं तो बस एक वीणा हूँ और तुम उसे बजाने वाले। मैं एक छोटी सी बूंद हूँ, बिंदु, और तुम अथाह महासागर, महाउद्दक।
मैं तुम में ही लीन हूँ, आमी जे तुमाते लीन, हे प्रज्ञालीन, यानी जो परम ज्ञान में लीन है। और आखिर में प्रार्थना, थाको मोर प्रति निश्वासे, तुम मेरी हर सांस में बसे रहो। जी। यहाँ तो भक्त ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व जैसे पूरी तरह मिटा दिया है, खुद को सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट, एक पार्ट मान लिया है। हाँ, ये समर्पण की पराकाष्ठा है। आमी जे बीणा, मैं सिर्फ एक उपकरण हूं, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं, तुम जैसे चाहो बजाऊं। ये इच्छा का पूरा समर्पण है। और आमी जे बिंदु, मैं तुम्हारे विराट अस्तित्व का बस एक छोटा सा अंश हूं। मेरा अलग होना एक भ्रम है, असलियत तो महासागर में मिल जाने में ही है। ये द्वैत भाव के मिटने का प्रतीक है। भक्त और भगवान अब अलग नहीं। हाँ, आमी जे तोमाते लीन, मैं तुम में विलीन हूँ, ये तो सीधा घोषणा है एकात्मता की। जी, और वो परमात्मा कैसा है? प्रज्ञालीन, परम ज्ञान, परम चेतना में स्थित। भक्त उसी ज्ञान स्वरूप में लीन होना चाहता है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है क्या? कि क्या ये लीन हो जाना, जैसे बूंद सागर में खो जाती है, वैसा है? क्या ये एक तरह का अंत है, शून्य हो जाना? हाँ, ये सवाल आ सकता है मन में। पर गीत की आखिरी पंक्ति इसका बहुत सुंदर जवाब देती है। थाको मोर प्रति निश्वासे, तुम मेरी हर सांस में रहो। हाँ, ये विलय शून्य या समाप्ति नहीं है। ये उस परम चेतना की निरंतर जीवंत उपस्थिति का अनुभव है। अच्छा। वो अवस्था जहां मैं और तुम का भेद तो मिट गया, पर चेतना लुप्त नहीं हुई, बल्कि अनंत हो गई है। अब हर सांस उसी की अभिव्यक्ति है। तो ये एक पैसिव स्टेट में ही बल्कि हर पल जीने की अवस्था है, हर सांस में उसका अनुभव। बिल्कुल, हर कर्म में उसकी प्रेरणा, परम चेतना के साथ एक होकर जीना। समझ गई। तो पूरी यात्रा कितनी स्वाभाविक है, पहले प्रेम भरी याद, फिर उसमें खो जाना और आखिर में पूरी तरह एक हो जाना। लेकिन वो एकात्मता अंत नहीं, बल्कि हर सांस में उसकी मौजूदगी का एहसास है। जी हाँ, ये किसी साधक की आंतरिक यात्रा का बहुत सच्चा और प्रेरक चित्रण है। और यही इस गीत को प्रभात संगीत के बड़े उद्देश्य से जोड़ता है, चेतना का उत्थान, नई सुबह लाना। बिल्कुल, ये गीत दिखाता है कि वो नई सुबह व्यक्तिगत स्तर पर कैसे आती है, भक्ति, समर्पण, एकात्मता से। और जब व्यक्ति अंदर से ऐसे बदलता है, जब वो तुम ही मैं हो जाता है, तो उसका बाहरी दुनिया को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। हाँ, अगर हम इसे नव मानवतावाद के नजरिए से देखें, तो जब साधक हर सांस में प्रति निश्वासे उसी परम चेतना को महसूस करता है, जब मैं और तुम का भेद मिट जाता है एकदम, तब प्रेम सिर्फ अपने इष्ट तक सीमित नहीं रहता, वो सभी प्राणियों तक फैल जाता है, इंसान, जानवर, पौधे, क्योंकि सब उसी एक महासागर की बूंदें हैं। हाँ, उसी एक वीणा के तार हैं। बिल्कुल, इसीलिए प्रभात संगीत में जहां ऐसे गहरे भक्ति गीत हैं, वहीं सामाजिक अन्याय के खिलाफ प्रकृति प्रेम और विश्व बंधुत्व वाले गीत भी हैं। ये सब उसी आंतरिक जागरण के बाहरी रूप हैं। अच्छा। इन गीतों के बोल, उनकी धुनें, लय, सब मिलकर मन को ऊपर उठाने, उसे शुद्ध करने और चेतना के विकास में मदद करने के लिए ही हैं। ये सिर्फ सुनने नहीं, जीने के लिए हैं। ये तो वाकई बहुत प्रभावशाली है। सिर्फ एक गीत से ही प्रभात संगीत की गहराई और दर्शन की झलक मिल गई। सोचिए 5018 गीतों में और कितने मोती होंगे। निश्चित रूप से ये संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं, आत्मा को जगाने का जरिया है। और इस गीत की अंतिम पंक्ति, थाको मोर प्रति निश्वासे, ये एक गहरा विचार छोड़ जाती है। हाँ, सोचने वाली बात है। अगर वो परम चेतना, वो दिव्य शक्ति सचमुच हमारी हर सांस में मौजूद है, जैसा ये गीत कहता है, इस एहसास के साथ जीना कैसा होगा? अगर हम सचमुच ये महसूस करने लगें कि हर सांस उसी की देन है, हर पल उसी की उपस्थिति है, तो इसका हमारे रोजमर्रा के जीवन पर क्या असर पड़ेगा? हमारे विचारों पर, हमारे कामों पर, दूसरों के साथ हमारे रिश्तों पर। क्या हम वैसे ही जी पाएंगे जैसे अब जीते हैं? यही सवाल, ये हमें अपने अंदर एक नई सुबह, एक नए जागरण की संभावना पर सोचने को मजबूर करता है। शायद यही प्रभात संगीत का असली संदेश है। हाँ, अपने भीतर उस शाश्वत उपस्थिति को महसूस करना और उसी रोशनी में जीना। तोमार कथा भेबे दिन केटे যায়, তোমার ছবি মনে ভাসে।